राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार, आपका मित्र। मैं आज दोस्तों एक नए विषयों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आज का वीडियो है विश्व का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, जो कि विश्व का भूगोल के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूपीएससी वाले हो या आईएएस वाले हो या पीसीएस वाले हो या एसएससी वाले हो या यूपीपी वाले हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ, जो कि नंबर बाय मैं इस क्वेश्चन का आंसर और कहाँ क्या है क्या नहीं है, हर क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी देते हुए आगे मैं आज बढ़ूंगा। आइए बिना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किसी एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। बताइए, निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किसी एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। आपका ऑप्शन है भारत ए, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। मैं भारत की बात करूं, मैं जो है दक्षिण एशियाई देशों में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग जो है किलोमीटर की बात में करूं, तो भारत का जो है आपका 324 और नेपाल का जो है मैं बात करूं 102, और मैं पाकिस्तान की बात करूं तो 146, और मैं श्रीलंका की बात में करूं तो 280 जो है। ठीक है, मैं श्रीलंका की बात करूं 280। मेरे कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किसी एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व आपका जो है भारत का ही है। 324 आपका भारत का है, नेपाल की बात करता है तो 102 है, और पाकिस्तान की बात करता है तो 146, और श्रीलंका की बात करता है घनत्व में जो है तो 280 है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, केप केनवेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान स्पेस शटल छोड़े जाते हैं किस तट पर अवस्थित है। आपका ऑप्शन ए है फ्लोरिडा, ऑप्शन बी है वर्जीनिया, ऑप्शन सी है उत्तरी कैरोलिना, ऑप्शन डी है दक्षिणी कैरोलिना। आपका किस तट पर अवस्थित है, तो मैं तट की बात में कर रहा हूं, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की बात में कर रहा हूं। अमेरिका के जो है फ्लोरिडो तट पर जो है अवस्थित है। फ्लोरिडो के तत्व पर जो है अवस्थित है आपका जो है केनवेरल जो है। आपका ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए जो है फ्लोरिडा जो है आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के तट पर अवस्थित है। और याद कर रहिएगा, जो फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा से ही जो है अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं। यहाँ पर फ्लोरिडा से ही जो है अंतरिक्ष यान जो है छोड़े जाते हैं। अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं यहाँ से, फ्लोरिडा से ही जो है अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं। ठीक है, आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है। क्वेश्चन आपका तीसरा कह रहा है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। बताइए, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रशियन फेडरेशन, ऑप्शन डी यूएसए। बताइए किसके पास जो है यूरेनियम का जो है भंडार है। मैं विश्व की बात में कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया। आपका ऑप्शन ए आपका जो है ऑस्ट्रेलिया आपका सही है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा देश है जो कि जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार स्थित है। और विश्व का लगभग भाग मैं बोल रहा हूं ऑस्ट्रेलिया का, विश्व का लगभग भाग में बोलूं तो आपका 23% जो है यूरेनियम 23% यूरेनियम उपस्थित है ऑस्ट्रेलिया के पास। 23% जो है ऑस्ट्रेलिया के पास जो है यूरेनियम उपस्थित है।
ठीक है, आइए देखते हैं चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर ये कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी नया संघीय प्रशासनिक केंद्र है? आपका ऑप्शन ए है कोटाभारू, ऑप्शन बी कुआला टेरेगानू, ऑप्शन सी पुत्राजाया, ऑप्शन डी ताइपिंग। मैं आपका जो है मलेशिया की बात में कर रहा हूं, तो आपका पुत्राजाया मलेशिया का नया फेडरेल प्रशासनिक केंद्र है आपका जो है। मैं यहाँ पर पुत्राजाया जो है मलेशिया का नया जो है फेडरेल प्रशासनिक केंद्र है, तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है पुत्राजाया ही जो है, पुत्राजाया मलेशिया का नया फेडरेल प्रशासनिक केंद्र जो है आपका। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन पांचवा। आइए क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा का रहा है, मलक्का के जल मरुमध्य में से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजर सकते हैं? आपका ऑप्शन ए है बाली, ऑप्शन बी ब्रुनेई, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी सिंगापुर। मैं मलक्का की बात में करूं, मलक्का की मैं बात करूं तो आपका मलक्का इंडोनेशिया जो है प्रायद्वीप के मध्य जो है स्थित है। इंडोनेशिया जो है मध्य में जो है आपका स्थित है मलक्का जो है। और मैं सिंगापुर की बात में करूं तो आपका सिंगापुर की मैं बात करूं तो सिंगापुर आपका मलाया प्रायद्वीप के एक छोर पर स्थित है। ठीक है, सिंगापुर मलाया प्रायद्वीप के छोर पर एक स्थित है, तो ऑप्शन आपका डी आपका राइट आंसर। आपका मलक्का के जल मरुमध्य में से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? आपका सिंगापुर ही ऐसा है, सिंगापुर है जो मलायम प्रायद्वीप से के छोर पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन जो है। आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। आपका छठवां क्वेश्चन है, तुर्की किनके मध्य स्थित है? तुर्की किनके मध्य स्थित है? ऑप्शन ए काला सागर और कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी काला सागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन सी स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर, ऑप्शन डी अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। में तुर्की का छोटा हिस्सा, एक तरफ जो है तुर्की का छोटा हिस्सा जो है दक्षिण पूर्व में और बड़ा हिस्सा जो है पश्चिमी एशियाई में है। मेरे कहने का मतलब यह है कि काला सागर तथा भूमध्य सागर के बीच स्थित है। आपका तुर्की किनके मध्य स्थित है? काला सागर तथा भूमध्य सागर के बीच स्थित है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर जो है काला सागर और भूमध्य सागर के बीच जो है आपका तुर्की स्थित है। ठीक है, आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन जो है सातवां जो है। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है? आपका ऑप्शन ए बैंकॉक है, ऑप्शन बी हनोई है, ऑप्शन सी जकार्ता है, ऑप्शन डी सिंगापुर है। लेकिन यहाँ पर बात किया गया है नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है। अब नगर की बात मैं कर रहा हूं तो आपका जकार्ता का आपका सिंगापुर से और बैंकॉक की बात मैं कर रहा हूं तो बैंकॉक का आपका हनोई से। ठीक है, सही क्रम आपका होगा। ठीक है, आपका सिंगापुर से आपका जो है आपका किससे होगा बताइए? जकार्ता से आपका सिंगापुर और बैंकॉक से आपका हनोई से आपका जो है स्थिति क्रम होगा आपका। ठीक है, चलिए ऑप्शन आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका 8वां क्वेश्चन ये है, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? तो आपका एक जॉर्डन ही ऐसा देश है, आपका जॉर्डन ही ऐसा देश है जो कि भूमध्य सागर तक नहीं फैला हुआ है। ठीक है, नहीं फैला है। ठीक है, नहीं फैला हुआ है। और मैं इसके बाद में करूं जॉर्डन की राजधानी की मैं बात करूं, मान लो जॉर्डन की राजधानी आपका क्या होगा? जॉर्डन की जो है राजधानी आपका क्या होगा? जॉर्डन की राजधानी की बात करूं तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान होगा। क्या होगा? अम्मान होगा। ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी आपका जॉर्डन राइट आंसर। यहां पर भूमध्य सागर तक जो है नहीं फैला हुआ है जॉर्डन, और जॉर्डन की राजधानी पूछ लेता है। जॉर्डन की जो है राजधानी क्या है? अम्मान है। क्या है? अम्मान न है। ठीक है, याद कर लीजिएगा अम्मान। चलिए आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। आपका 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी बोर्निया, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी श्रीलंका। मैं ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी में बात करूं, सुमात्रा दूरी बात में करूं तो 1192 जो है किमी है। ठीक है, सुमात्रा की बात में करूं तो 1192 है। और बोर्निया की मैं बात करूं, अर्थात बोर्निया की मैं बात करूं तो आपकी इसकी दूरी 2398 है इसकी किमी। और जावा की मैं बात करूं, जावा की बात करूं 2.484 किमी है आपका जो है। ठीक है, आपका है। और श्रीलंका की बात में करूं, इसकी दूरी 1437 किमी है आपका जो है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी आपका 1192 किमी है, और बोर्निया की दूरी जो है 2398 किमी है। आपका जावा की दूरी 2.484 किमी है। आपका श्रीलंका की दूरी 1437 किमी है आपका। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन कर रहा है, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? बताइए, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? मैं लेबनान की बात में करूं, लेबनान की बात करूं, और सीरिया भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर सीमा से लगे हुए हैं, सीमा से लगे हुए हैं। और जॉर्डन की मैं बात करूं, जॉर्डन और सीरिया के पूर्व, ठीक है, पूर्व में अवस्थित है, पूर्व में अवस्थित है। ठीक है, ठीक है। देखिए आपका जो है देशों की सीमा लेबनान और सीरिया, ठीक है, भूमि सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, भूमध्य सागर सीमा में लगे हुए हैं, और जॉर्डन और सीरिया के पूर्व में अवस्थित जो है आपका है। तो ऑप्शन आपका लेबनान और सीरिया, जॉर्डन और सीरिया के पूर्व में लगे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी आपका सीरिया राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है? सूख गया है? बताइए, मेरे कहने का मतलब ये है सोवियत प्रशासक ने अरल सागर में विसर्जित होने वाली 2 नदियां थी। आपकी 2 नदियां थी, 2 नदियां। आपकी पहले नदी का नाम था अमू, पहले का नाम था अमू, और दूसरे का नाम था साइर। क्या नाम था? साइर। ये सिंचाई के लिए जो है सरकार ने सिंचाई के लिए इसको 3 भागों में बांट दिया था। ठीक है, बांट
दिया था। ठीक है, जिसके कारण इस सागर का जो है 74% जो है अधिक सतह सिकुड़ गई है। आपका 74% जो है सिकुड़ गई है। ठीक है, अराल सागर ही ऐसा है जो कि अराल सागर जो है दो नदियां अमू और साइर सिंचाई के लिए इसको 3 भागों में बांट दिया गया था। अराल सागर को जो है 3 भागों में बांट दिया गया था, इसीलिए 74% सिकुड़ गई है अर्थात सूख गई है जो है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं ब्रह्मा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मा क्वेश्चन है, पराना नदी पर निर्मित एतेपु बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों की यह संयुक्त परियोजना है जो है। में इटापू बांध पराना नदी पर बना विश्व का सबसे बड़ा बांध है, आपको पता ही है। यह ब्राजील एवं पराग्वे की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आपका ब्राजील एवं पराग्वे की एक संयुक्त परियोजना है। आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है। ठीक है, आपका ब्राजील और पराग्वे ही जो है आपका परियोजना का सबसे बड़ा परियोजना संयुक्त परियोजना है। आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन जो है, आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। आपका 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किन के बीच ऐतिहासिक मकदूनिया क्षेत्र की दावेदारी झगड़े की जड़ रही है। ऑप्शन ए पुर्तगाल तथा स्पेन, ऑप्शन बी बुल्गारिया तथा यूनान, ऑप्शन सी रोमानिया तथा बुल्गारिया, ऑप्शन डी पुर्तगाल तथा यूनान जो है। आपका में मकदूनिया क्षेत्र की दावेदारी झगड़े की जड़ रही है, तो आपका बुल्गारिया तथा यूनान के बीच जो है विवाद था। ठीक है, आपका जो है मकदूनिया क्षेत्र की दावेदारी झगड़े की जड़ की जो है बुल्गारी तथा यूनान के बीच विवाद हुआ था जो है। तब आपका ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। ठीक है, आपका बी राइट आंसर बुल्गारिया तथा यूनान जो है। ठीक है, आइए देखते हैं 14 नंबर। आपका 14 नंबर है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से हुयांगपू नदी बहती है। बताइए किस नगर में से जो है हुयांगपू नदी बहती है। ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी होची, ऑप्शन सी सगाई, ऑप्शन डी मनीला। आपका हुयांगपू नदी जो है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, सगाई नगर में जो है हुयांगपू नदी बहती है। मैं हुयांगपू नदी के बारे में बताना चाहता हूं, तो इसकी लंबाई 113 है, 113 किमी है। और मैं इसकी गहराई बताना चाहता हूं तो 9 मीटर इसकी जो है गहराई है। और मैं इसकी चौड़ाई बताना चाहता हूं तो आपका 400 मीटर इसकी चौड़ाई है। आपका 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है। बताइए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है कौन सा देश है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जाम्बिया। बताइए इसमें से कौन सा सही है आपका जो है। बताइए आपका कनाडा जो है आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर कनाडा विश्व के यूरेनियम उत्पादन का 22% जो है 22% भाग उत्पादित करके विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आपका कनाडा ही ऐसा देश है जो कि विश्व के यूरेनियम उत्पादन का 22% भाग उत्पादित करके विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अर्थात खड़ा किया है जो है। ठीक है, आपका कनाडा इज राइट आंसर। आइए देखते हैं 16वां क्वेश्चन जो है।
16वां क्वेश्चन ये कहा गया है, निम्नलिखित समूह में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? बताइए किस देश में से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया है। ऑप्शन बी कोलंबिया, कन्या और इंडोनेशिया। ऑप्शन सी ब्राजील, सूडान और मलेशिया। ऑप्शन डी वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया में। बताइए इसमें जो है कौन सा सही है आपका? आपका बी नंबर आपका राइट आंसर जो है। ठीक है, कोलंबिया और केन्या एवं इंडोनेशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है जो है। ठीक है, कोलंबिया जो है, कोलंबिया, कन्या और इंडोनेशिया से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर जो है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन जो है। देखिए आपका 17 क्वेश्चन है, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? बताइए म्यांमार के सीमावर्ती देश कौन है? चलिए ऑप्शन ए बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम। ऑप्शन बी कंबोडिया, थाईलैंड और मलेशिया। ऑप्शन सी थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया। ऑप्शन डी थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। बताइए म्यांमार के सीमावर्ती कौन से देश है? आपका ऑप्शन डी। ठीक है, एक थाईलैंड है और लाओस एवं बांग्लादेश म्यांमार के सीमावर्ती देश है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ठीक है, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश जो है म्यांमार के सीमावर्ती देश। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, कोपाक्वाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? ठीक है, कोपाक्वाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए ब्यूनम आयर्स। ऑप्शन बी हवाई द्वीप समूह। ऑप्शन सी रियो डी जेनेरो। ऑप्शन डी वेलेटा। बताइए कहाँ अवस्थित है? आपका जो है ये कोपाक्वाना पुलिन जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थित है। आपका ब्राजील, ठीक है, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थित है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थित आपका है जो है कोपाक्वाना पुलिन जो है। ठीक है, आइए देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? बताइए निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? बताइए ऑप्शन ए अमेजन। ऑप्शन बी आमूर। ऑप्शन सी कांगो। ऑप्शन डी लीना। विश्व की सबसे बड़ी मतलब बड़ी नदी लंबी जो है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। कौन सी है? अमेजन नदी है। ठीक है, जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला से गुजरती है। ठीक है, जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला से होकर जो है गुजरती है। मैं इसकी लंबाई की बात में कर दूं तो आपका 6992 किमी। ठीक है, 6992 किमी जो है इसकी किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है अमेजन नदी की। ठीक है, और आमूर नदी की मैं बात कर दूं तो इसकी लंबाई 2824 जो है किमी है। ठीक है, और मैं कांगो की लंबाई की मैं बात कर दूं, नदी की, कांगो नदी की लंबाई में बात कर दूं तो 4700 किमी है। ठीक है, 4700 किमी आपका है। ठीक है, और मैं लीना नदी की बात में कर दूं, इसकी लंबाई, लीना नदी की लंबाई की बात कर दूं तो 4294 किमी है। 4294 किमी है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 20वां जो है। आइए 20 नंबर देखते हैं। आपका 20वां क्वेश्चन है, आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित जल मर्मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? बताइए कौन सी जो है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? बताइए ऑप्शन ए डेविस जल मरुमध्य। ऑप्शन बी डेनमार्क जल मरुमध्य। ऑप्शन सी डोवर जल मरुमध्य। ऑप्शन डी जिब्राल्टर जल मरुमध्य। बताइए इसमें से कौन सा सही है? आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। डोवर जो है जल मरुमध्य जो है
यह फ्रांस एवं यूनाइटेड को जोड़ती है। फ्रांस एवं यूनाइटेड को जो है जोड़ती है, जो है डोवर जल मरुमध्य। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। और मैं इसकी लंबाई की भी बात कर दूं, इसकी लंबाई की मैं बात कर दूं तो इसकी लंबाई आपकी हो जाएगी 32 किमी जो है, ठीक है, 32 किमी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन जो है 21वां नंबर। आइए 21वां नंबर देखते हैं। 21 क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? आपका ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है क्यूबा, ऑप्शन सी है घाना, ऑप्शन डी है फिलीपींस। बताइए इसमें से कौन सा सही है आपका? आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व तट पर स्थित है जो है, आपका ऑस्ट्रेलिया आपका इज राइट आंसर। आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व तट पर जो है स्थित है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 22वां क्वेश्चन देखते हैं। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है जो है? बताइए निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? बताइए बाल्टिक सागर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी काला सागर, ऑप्शन डी उत्तरी सागर जो है। मेरे कहने का मतलब ये है कि माल्टा भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। माल्टा जो है भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। इसके दक्षिण में इटली एवं उत्तरी में लीबिया स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल 246 वर्ग किमी है। इसका पूरा क्षेत्र भूमध्य सागर का पूरा क्षेत्र जो है आपका 246 वर्ग किमी है। ठीक है, 246 वर्ग किमी है जो है भूमध्य सागर की जो है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कहा गया है? 23 क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? बताइए कौन सा नगर जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी सिंगापुर। इसमें से कौन सा सही है आपका जो है? आपका सिंगापुर ही ऐसा है, सिंगापुर ही ऐसा है जो कि इसका सर्वाधिक निकट है। 1 डिग्री 18 मिनट 18 मिनट 30 सेकेंड 30 सेकेंड जो है उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है, उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। ठीक है, 1 डिग्री, ठीक है, 18 मिनट 30 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। ठीक है, और मैं कोलंबो की बात में कर दूं, भूमध्य रेखा के निकट जो है मैं कोलंबो की बात कर दूं तो 6 डिग्री 55 मिनट 30 सेकेंड 30 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। ठीक है, और मैं जकार्ता की बात कर दूं, आपकी मैं जकार्ता की बात कर दूं तो 6 डिग्री 08 मिनट, ठीक है, मिनट, और यह दक्षिणी अक्षांश पर अवस्थित है। ठीक है, और मैं मनीला की बात में कर दूं, मैं मनीला की बात में कर दूं तो 14 डिग्री 35 मिनट 30 सेकेंड यह जो है उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है, उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। ठीक है, अवस्थित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 24वां नंबर जो है, 24वां नंबर देखते हैं। आपका 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों की मालडोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? ठीक है, आपका मालडोवा पूर्वी यूरोप में स्थित है, यूरोप में स्थित
है। ठीक है, आपका मोल्डोवा पूर्वी यूरोप में स्थित है। और मैं यूक्रेन की बात करूं तो ये उत्तरी पूर्व और दक्षिणी पूर्व में स्थित है। ठीक है, यूक्रेन जो है उत्तरी पूर्व और दक्षिणी पूर्व में स्थित है और मोल्डोवा पूर्वी यूरोप में स्थित है। और रोमानिया की बात मैं करूं, आपका रोमानिया की बात मैं करूं तो रोमानिया आपका जो है पश्चिम पूर्व में स्थित है। ठीक है, पश्चिम पूर्व में आपका स्थित है जो है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन है, जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं? बताइए, चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं आपका जो है? बताइए। आपका ऑप्शन ए ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया, ऑप्शन सी कनाडा और मलेशिया, ऑप्शन डी रूस और नाइजीरिया। मेरे कहने का मतलब ये है, सबसे पहले नंबर पे आपका आता है चीन आता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपका आता है भारत। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। और आपका चौथे नंबर पे आता है इंडोनेशिया। क्या आता है? इंडोनेशिया। ठीक है, और पांचवें नंबर पर आता है ब्राजील और छठवें नंबर पर आता है पाकिस्तान। ठीक है, और सातवें नंबर पर आता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। और आठवें नंबर पर आता है नाइजीरिया। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं? चीन और भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं और उसके बाद चौथा नंबर पे इंडोनेशिया आते हैं। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। जल्दी आएंगे अगली वीडियो में। चलते हैं, राधे राधे।